हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पेज नंबर 54 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 55 से कवर करने वाले हैं। एसपीडी का करंट अफेयर पूरे इंटायर ईयर का यहाँ पे करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो आप लोग आराम से सुनिए। एसपीडी का करंट अफेयर जो ईयरली वाला है वो है ये, और इसमें जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर जो नवीनतम पुस्तकें हैं और उसके जो लेखक है जो न्यूज़ में रहा है उसका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला बुक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। ये बुक लिखा गया है बेरिया मजुमदार के द्वारा। आज़ाद बुक का नाम है जो लिखा गया है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म ये लिखा गया पीयूष बाबेले के द्वारा। चित्रे लिखा गया है फेरुमल मुरुगन के द्वारा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी ये सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ये लिखा गया अनुराग बेहरा के द्वारा। वार एंड वुमेन ये लिखा गया है डॉक्टर MA हसन के द्वारा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये देख लीजिए, ये बिपिन रावत के लाइफ पे बुक है। ये जो लिखा गया है रचना विश्वास रावत के द्वारा। एज गुड एज माई वर्ड ये लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मॉर्टिलिटी ये लिखा गया डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा। विक्ट्री सिटी ये लिखा गया सलमान रुखशीद के द्वारा। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट ये लिखा गया डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये लिखा गया है मेघानंद देसाई के द्वारा। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्सेस ये लिखा गया विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए। फॉर्क इन रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड ये लिखा गया C रंगराजन के द्वारा। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI का, इसके द्वारा लिखा गया है ये बुक। ब्रेकिंग बैरियर ये लिखा गया है टाकी माधव राव के द्वारा। तुम पहले क्यों नहीं आए ये लिखा गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लगभग 2014-15 के आसपास। तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जैक्ट ईयर कौन सा है। ह्यूमन एनाटॉमी ये लिखा गया AK द्विवेदी के द्वारा। अम्बेडकर अ लाइफ ये लिखा गया शशि थरूर के द्वारा। क्रांतिकारी ये लिखा गया संजीव सन्याल के द्वारा। जादूनामा ये लिखा गया जावेद अख्तर के द्वारा। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ ये लिखा गया सुब्रा गुप्ता के द्वारा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन ये लिखा गया है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा। उसके बाद द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री ये लिखा गया शेखर पाठक के द्वारा। मिरेकल ऑफ फेस योगा ये लिखा गया मानसी गुलाटी के द्वारा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स ये लिखा गया है मिशेल ओबामा के द्वारा। फिट एट एनी एज ये लिखा गया PV अय्यर के द्वारा। आगे है द इंडिया नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज़ ये लिखा गया है रंजित B राय और अनित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स ये लिखा गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ये फॉर्मर चेयरमैन या CEO रह चुके हैं HDFC बैंक के। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया ये लिखा रेवे नावा के द्वारा। विनिंग द इनर टेबल ये लिखा गया है शोन वाटसन के द्वारा। नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन ये लिखा गया गौतम बोड़ा के द्वारा। नाउ यू ब्रीथ लिखा गया राखी कपूर के द्वारा। फ्रॉम डिफरेंस टू सेल्फरिशियंस के द्वारा ये लिखा गया है डॉक्टर बिमल जलान के द्वारा। ये भी फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद देखिए जो अक्सर न्यूज़ में रहा है उसी बुक का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे बुक हो जाता है, उतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जीते जी इलाहाबाद ये लिखा है ममता कालिया के द्वारा। अम्बेडकर अ लाइफ जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। शशि थरूर एक दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ये लिखा गया है पुलापे बालकृष्णन के द्वारा। इंडिया बैंकिंग इन द रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा गया है आशुतोष के द्वारा। ठीक है।
आगे है व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोर्स ऑफ द एडियो ए कार्डियोलॉजिस्ट, ये बुक लिखा गया है उपेंद्र कौल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अंबेडकर एंड मोदी, ये लिखा गया है इलियराजा के द्वारा। रजनी के मंत्र, ये लिखा गया है पीसी बालसुब्रमण्यम के द्वारा। विल पावर, ये लिखा गया है सोजर्ड मारिन के द्वारा। लॉकडाउन रिलिक्स, ये लिखा गया है संयुक्ता दास के द्वारा। उसके बाद देखिए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19, ये लिखा गया है अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, उसका प्रकाशन किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग, द मैकमोहन लाइन ऑफ सेंचुरी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये लिखा गया जे सिंह के द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये मैकमोहन जो लाइन जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर है, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के तरफ से जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड, ये लिखा गया है फैजल फारूकी के द्वारा। बियॉन्ड द मिस्टी वेल, लिखा गया है ये सुश्री आराधना जोहड़ी के द्वारा। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये लिखा है राहुल रामगुडम के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे एक फेमस बुक है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, ये लिखा है सुरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, ये लिखा है RN भास्कर के द्वारा। अष्टायोग, ये लिखा गया है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा। भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये लिखा गया है राम बहादुर राय के द्वारा। उसके बाद मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ब्लू फ्रंट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा ये बुक लिखा गया है। डिकोडिंग द योग सूत्रा बाय पतंजलि, ये लिखा है जय सिंघिया और आचार्य कौशल के द्वारा। लेट मी से इट नो, ये लिखा है राकेश मारिया के द्वारा। द स्ट्रगल फॉर पॉलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये लिखा है प्रकाश सिंह के द्वारा। उसके बाद लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये लिखा है रक्सिन बॉन्ड के द्वारा। रक्सिन बॉन्ड अक्सर न्यूज़ में रहता है, ये इंडियन राइटर है। ठीक है, ये इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च किया था अपने जन्म दिवस पर। इनका 89वां जन्म दिवस जब था तब इनका लिखा गया था ये बुक, जो बहुत ही बेहतर बुक है। ठीक है, रक्सिन बॉन्ड। द ग्रेट टेक गेम, ये लिखा है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। द टाइगर ऑफ ड्रास, ये लिखा है मीना नायर के द्वारा। उसके बाद है द मैरिज ऑफ मंगला जोड़ी, ये लिखा है अविनाश खेमका के द्वारा। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये लिखा है अविनाश खेमका के द्वारा। ठीक है, ये दोनों बुक इसी के द्वारा लिखा गया है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है बुक लिखा गया राजेश तलवार के द्वारा। हियर योर सेल्फ, ये लिखा है प्रेम रावत के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये लिखा है आलोक चक्रवाल के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर, ये लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा। उसके बाद है करंट टाइम्स नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये लिखा है श्री राम सोलिया के द्वारा। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये लिखा है अभय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, ये लिखा गया ऋचा मिश्रा के द्वारा। उसके बाद है सोली सोरवजी लाइफ एंड टाइम्स, ये लिखा गया अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये लिखा गया है गीता पीरामल के द्वारा। उसके बाद है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, ये लिखा गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। द ब्लू बुक, ये लिखा है अमिताभ कुमार के द्वारा। तो ये फेमस बुक था जो चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा है। और भी इसके अलावा कोई बुक ऐसा लगता है कि चर्चा में रहा तो उसका राइटर को ज़रूर आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हैं जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो डे मनाते हैं, कौन सा डे कौन मनाते हैं, कौन दिवस मनाते हैं, वो बेसिकली हम लोग देखेंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, ताइए हम लोग जनवरी से देखते हैं। जनवरी में है 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा डे, विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का ये जन्म दिवस है।
24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कोढ़ दिवस कुष्ठ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं हम लोग फरवरी में। फरवरी में देखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो जन्म दिवस थे उसके रूप में हम लोग मनाते हैं। 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। 21 फरवरी को हम लोग विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि 28 फरवरी जो मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये किस उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं हम लोग मार्च में। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को मनाते हैं प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार की जयंती है ये, जो कि कर्नाटक में बेसिकली मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाते हैं इसी दिन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अप्रैल में आइए, आप अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में है 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाते हैं समानता दिवस, अंबेडकर जी की जयंती है। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब मई में आइए, 1 मई को मनाते हैं विश्व मजदूर दिवस। सबसे पहले ये यूएसए में मनाया गया था, फिर इंडिया में अगर बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में मनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। और 3 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये मई का था, मई के यहाँ कुछ और होगा। 7 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जून में आते हैं हम लोग, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। वर्गीस कुरियन का डेट ऑफ बर्थ है ये, इसीलिए मनाया जाता है। उसके बाद 5 है, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागरीय दिवस, जिसमें हम लोग महासागर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में अवेयर किया जाता है, इम्पोर्टेंस बताया जाता है। 12 मई को मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस और 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को मनाते हैं 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। अब जुलाई में हम लोग आते हैं, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस या जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। दोनों दिवस एक ही दिन मनाते हैं, चिकित्सा और जीएसटी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंक का वो 19 जुलाई को ही किया गया था। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यही 29 जुलाई 1973 को क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं भारत में। अगस्त में हम लोग आ जाते हैं, अगस्त में है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा पर बम गिराया गया था इसलिए। और 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जो 7 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 अगस्त को मनाते हैं विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ये भारत के लिए है। और 16 अगस्त को मनाते हैं खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल में। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस, राजीव गांधी के है ये। और 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद का डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त को। सितंबर में आ जाइए, सितंबर में क्या कह रहा है, तो सितंबर में 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 11 सितंबर को मनाते हैं महाकवि दिवस, सुब्रमण्यम भारती के जो डेट ऑफ बर्थ है उसी पे। 14 सितंबर को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अक्टूबर में आ जाइए, 2 अक्टूबर है पहला। 2 अक्टूबर सभी को पता होगा, गांधी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के डेट ऑफ बर्थ है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म डे है ये। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अब आइए हम लोग नवंबर में आते हैं। नवंबर जो है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गोरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, बिरसा मुंडा के नाम जुड़ा हुआ है इससे। 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को मनाते हैं शहादत दिवस, गुरु तेज बहादुर की शहादत हुई थी इस दिन। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब हम लोग नवंबर ख़त्म हुआ, अब हम लोग दिसंबर में आते हैं। तो दिसंबर में है 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर को बनाते हैं मैत्री दिवस के रूप में, जो कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का एक प्रमाण या एक कह सकते हैं कि एक रेखा है। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में है। 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस और 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजन का डेट ऑफ बर्थ है ये। और 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का ये डेट ऑफ बर्थ है। और 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का डेट ऑफ बर्थ है। और 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ डेट जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय या थीम क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी जैसे बिहार दिवस का भी आपको पूछे कि 22 मार्च को मनाया जाता है, तो बिहार दिवस का थीम क्या था ये 2023 में। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं हम लोग। जैसे 26 अप्रैल 2023 को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो इसका जो थीम या विषय जो था महिला और IP, त्वरित नवाचार और रचनात्मक, ये रहा था थीम इसका। 25 अप्रैल 2023 को जो मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस और जिसका जो थीम था शून्य मलेरिया देने का समय और निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन, ये है जो है इनका थीम था। 24 अप्रैल 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिसका थीम रहा सतत पंचायत, स्वस्थ जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण, ये मुख्यतः इनका विषय था। 22 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, जिनका थीम था हमारे ग्रह में निवेश। 19 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व लीवर दिवस, इसमें इसका जो थीम रहा सतर्क रहे, नियमित लीवर चेकअप करें। और 18 अप्रैल को मनाया गया है 2022 को विश्व विरासत दिवस, इसमें क्या था, विषय था विरासत परिवर्तन। 14 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में चगास रोग को एकीकृत करने का समय, ये इनका विषय था। 10 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व हेमोपैथी दिवस, इसमें क्या था, होमियो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार, मेनली ये इसका थीम था। 7 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसका जो विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य। 5 अप्रैल 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस और इनका जो विषय था शिपिंग में अमृतकाल। 27 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस और इसका जो थीम था थिएटर और शांति की संस्कृति। 24 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस
और इसका जो थीम रहा हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, ये मेन इसका विषय था। ठीक है, 24 मार्च तक हम लोग देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है 23 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसमें जो विषय था द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये रहा था इसका थीम। 22 मार्च को 2023 को मनाया गया विश्व जल दिवस, और विश्व जल दिवस का जो विषय या थीम था जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। 22 मार्च 2023 को मनाया गया बिहार का स्थापना दिवस, और इसका जो विषय थीम रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 21 मार्च 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इनका जो थीम रहा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 16 मार्च 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और इसका जो विषय थीम रहा था वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 15 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और इसका जो थीम रहा है एम्पावरिंग कंज्यूमर द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये मेन इसका थीम रहा था। 8 मार्च 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी मेन इसका थीम था। 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, आवर एन जीरो हार्म मेन इसका थीम था। 3 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, और इनका जो थीम रहा था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनका थीम था। 28 फरवरी 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इसका जो थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इनका मेन थीम था। 22 फरवरी 2023 को मनाया गया विश्व स्काउट दिवस, और इसका जो थीम था हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य पर्यावरण और लैंगिक समानता, इनका मेन विषय था। 21 फरवरी 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन मेन इसका थीम था। 10 फरवरी 2023 को मनाया गया विश्व दलहन दिवस, सतत भविष्य के लिए दालें, ये था इनका मेन थीम। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, क्लोज द केयर गैप मेन इसका थीम था। 2 फरवरी 2023 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन मेन इसका थीम था। 29 जनवरी 2023 को मनाया गया विश्व कुष्ठ दिवस, और इसका जो थीम रहा एक्ट नो इन लेप्रोसी मेन इसका थीम था। 25 जनवरी 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन मेन इसका थीम था। 25 जनवरी 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट दूंगा, वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट दूंगा मेन इसका थीम था। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद स्वामी जी की जयंती है ये, और इसमें जो विकास युवा विकसित भारत, ये मेन इसका थीम था। 12 जनवरी तक हम लोग देखें। आगे हम लोग देखते हैं 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। इसमें हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व भूले, ठीक है, मेन इसका विषय था। 9 जनवरी 2023 को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका मेन मुख्य विषय क्या था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 1 जनवरी को मनाया गया विश्व वैश्विक परिवार दिवस, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलेपन का निर्माण मेन इसका विषय था। 24 दिसंबर 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और इनका जो थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। 5 दिसंबर 2022 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस, सॉइल वेयर द फूड बीन मेन इसका थीम था। 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, और ये इक्वलाइज जो था इनका मेन थीम था। तो ये था डे और मेन थीम के बारे में। डे और थीम इस पेज में, तो इसको भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे है 14 नवंबर 2022 को जो मनाया गया था, 14 नवंबर 2022 को जो मनाया गया था विश्व मधुमेह दिवस, उसका जो विषय था मधुमेह शिक्षा तक पहुँच। 24 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस, और इनका थीम था क्या माताओं और बच्चों के लिए एक स्वच्छ भविष्य की निर्माण करना। 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया आयुर्वेद दिवस, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये मेन इसका थीम था। 20 अक्टूबर 2022 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन इसका थीम था। 16 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, लीव नो वन बिहाइंड, ये मेन इसका थीम था। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य मेन इसका थीम था।
5 अक्टूबर 2022 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षक के साथ शुरू होता है, ये मेन इसका थीम था। 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण मेन इसका थीम था। 28 सितंबर 2022 को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस और इसका जो मेन थीम था रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ मेन इसका थीम था। 27 सितंबर 2022 को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस और इनका जो थीम था पर्यटन पर पुनर्विचार। 21 सितंबर को मनाया गया 21 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और इसका जो थीम था जातिवाद खत्म करे शांति का निर्माण कर। 16 दिसंबर 2022 को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस और इसमें जो इनका थीम था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ मेन इसका थीम था 16 सितंबर का। 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसका जो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस मेन इसका थीम था। 12 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व युवा दिवस और इसका जो थीम था इंटरनेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज मेन इसका थीम था। 28 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस और ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू मेन इसका थीम था। ठीक है, उसके बाद आता है 11 जुलाई को मनाते हैं 11 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस और इसका जो मेन थीम था 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए लचीला भविष्य। ठीक है, ये मेन इसका थीम था। 1 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका जो थीम था फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन, ये जो मेन इसका थीम था। 1 जुलाई तक हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आइए 23 जून को देखते हैं। 23 जून को 2022 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए मेन इसका थीम था। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, मानवता के लिए योग मेन इसका थीम था। 20 जून 2022 को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन मेन इसका थीम था। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य हम इसका मेन थीम था। उसके बाद है 5 जून को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, पर्यावरण डे मनाते हैं जो 50वां था और 2022 में मनाया गया था। अभी 2023 में जो मनाया जाएगा वो 51वां होगा। केवल एक पृथ्वी मेन इसका थीम था। 31 मई 2022 को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इसमें जो इनका थीम था तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरनाक है मेन इसका थीम था। 24 मई 2022 को मनाया गया है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, एक समान भविष्य प्रदान करना मेन इसका थीम था। 22 मई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पे जो मेन थीम था इनका सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। 8 मई 2022 को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस और इसका जो मेन थीम था बी ह्यूमन काइंड मेन इसका थीम था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे माह, पखवाड़ा और सप्ताह के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 का जो है 5वां पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया और इसका जो थीम था सभी के लिए पोषण, स्वास्थ्य भारत की ओर एक साथ मेन इसका थीम था। 19 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक ये सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया गया। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसका जो थीम था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी मेन इसका थीम था। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया 2022 में वन जीव सप्ताह के रूप में। 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया। मेन इसका थीम था भूजल को पुनः बहाल करना मेन इसका थीम था। उसके बाद आइए 1 से 7 अगस्त 2022 को मनाया गया है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। 12 से लेकर 20 जून 2022 के बीच मनाया गया है बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के रूप में। 24 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक सेकेंड यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष कुछ है, ये देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 जो घोषित किया है देशीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। 2020 को जो घोषित किया है वो पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किया गया है और 2022 को कुटीर मत्स्य और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में और 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में। तो ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना। और 2024 का
2024 का देखिए, उत्तर गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये है 2024 के लिए, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक जो है घोषित किया गया स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दशक, दशक मतलब 10 साल, ठीक है। तो 2022 से 2032 तक, 2021 से लेकर 2030 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस के रूप में मनाया गया है, और 2019 से लेकर 28 तक शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक के रूप में मनाया गया है। 2018 से लेकर 2027 तक ये गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित है। तो थैंक यू। 28 नंबर पेज तक हम लोग कवर किए हैं, सॉरी 28 बोल रहे हैं, 58 नंबर पेज नंबर तक हम लोग कवर किए हैं, और आगे से हम लोग 59 नंबर पेज से हम लोग कवर करेंगे, और जल्दी ही इसको एसपीडी करंट अफेयर को हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आई होप कि एसपीडी का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।